करना जानती हूँ, किसी की बात गलत क्यों सुनूं। और वो मेरे को इतना मार चुका, क्यों मारा उसने मेरे को? मैं उसको जानती नहीं, वो मेरे को जानता नहीं। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे ये भी जानना है उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहां सारे देश में महिला को शक्ति व दुर्गा का प्रतीक मानकर नवरात्रि व दुर्गा पूजा का आयोजन हर्षोल्लास से किया जा रहा है, वहीं पालघर जिले के अरनाला पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक ऐसी घटना घटित होती है जहां महिला की सुरक्षा पर कई सवालिया निशान अरनाला पुलिस पर खड़े हो जाते हैं। जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने बेवजह एक महिला को बेइज्जत किया, गालियां दी और पटक पटक कर मारा। वहीं उस महिला ने जब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया तब खुद ही एक दुर्गा का रूप धारण कर उस गुंडे को बेहतर सबक सिखाया। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अपने हाथों में एक चाकू लेकर एक लाल कमीज वाले पर घुमाती हुई दिखाई देती है। जहां वीडियो देखकर सभी लोगों ने उस महिला को एक अपराधी ही समझ लिया। यहां तक कि अरनाला पुलिस, जिनके कार्य क्षेत्र में ये घटना घटी, उन्होंने भी मात्र महिला को ही दोषी माना। मामले की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये है मंजीत कौर। सालों पहले मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट में इनके पति की मौत हो जाती है, जिसके उपरांत पति के रेलवे की नौकरी मंजीत को मिल जाती है और अब ये महिला एक रेलवे कर्मी के रूप में कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। घटना के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजीत विरार पश्चिम में पार्किंग से अपनी एक्टिवा निकाल रही थी। क्या था पूरा मामला, आप ही सुनिए मंजीत कौर की जुबानी। मैं एक्चुअली स्टेशन से निकली और मैं पार्किंग में जा रही थी अपनी स्कूटी लेने के लिए। तो स्कूटी निकालते वक्त मैं तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ वेज़ कहाँ होता है, सामने रोड है, रोड पे निकलेंगे, लेफ़्ट या राइट लेंगे। तो सामने से कोई ऑटो आ रही थी लेफ़्ट साइड से। तो अब जब हम देखेंगे तभी तो हम बराबर करेंगे ना हमारी गाड़ी। तो वो सामने से आया तो एकदम वो गाड़ी उसने थोड़ा सा सेंटर में ले ली रोड के और हाथ निकाल के मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। तो मैंने उसको पूछा, भाई गाली क्यों दे रहा है? तो बोला, चुप बैठ, तेरी जगह पे कोई आदमी रहता ना तो मार ही डालता उसको मैं। तो अभी जान के कोई धमकी दे देगा तो किसको अच्छा लगेगा? और इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुनने के बाद किसको अच्छा लगता है? और क्यों सुनूँ मैं उसकी गालियाँ? क्या मालूम है उसको मेरे बारे में? ना मैं उसको जानती हूँ ना वो मुझको जानता है। तो मैं इतना मेरे को ख़राब लगा तो मैंने सोचा कि जाती हूँ यूनियन में कंप्लेन दे देती हूँ, भाई तुम्हारे रिक्शा वाला एक ऐसा ऐसा है, वो बहुत गंदी भाषा में मेरे को उसने गालियाँ दी है, जो मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रही है। और उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है कि तेरी जगह पे कोई आदमी होता तो मार डालता। लेकिन मेरे को कोई यूनियन वाला बराबर मिला ही नहीं कोई। सिर्फ नाम पता चला कि स्टेशन पे कोई देसाई करके है। और तो मैंने सोचा जाके पुलिस स्टेशन में बोल देती हूँ कि उधर ऐसे ऐसे रिक्शे वाले ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है करके। तो वो पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि मैडम इधर क्यों आ गए आप? आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, आप उसका नंबर लेके वो ऑनलाइन कंप्लेन कर दो। ये किसने बोला आपको? ये मिट चौकी है ना हनुमान मंदिर के सामने, वहाँ पे कोई पुलिस वाला है, उन्होंने ही बोला। तो उन्होंने ऐसा बोला तो मैं रिटर्न गई स्टेशन की तरफ, तो मुझे वो बंदा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने सोचा छोड़ जान दे, वो बंदा भी निकल गया है तो शायद सब शांति हो जाएगा। वहीं जब मंजीत कौर अपने घर की तरफ अग्रवाल पहुंचती हैं, जहां उन्हें वो रिक्शा चालक नजर आता है जो ये लाल कमीज में है, वे उस रिक्शा का नंबर अपने मोबाइल के कैमरे में लेने लगती हैं। जहां एक बार फिर रिक्शा चालक दुर्गेश पाटिल, जो कि पहनावे से तो रिक्शा चालक नहीं दिखता, उसने मंजीत को मारना शुरू कर दिया। वहीं हमारा पढ़ा लिखा समाज और वे रिक्शा चालक जिनके सहारे रात बिरात महिलाएं अपने काम से घर आती हैं, वे नपुंसकों की तरह एक महिला को पिटते हुए देखते रहे। जब मंजीत बुरी तरह थक गई तो उसने अपने पास रखा कृपाण निकाल लिया और बेबस मंजीत ने अपनी आत्मरक्षा हेतु रिक्शा चालक पर वार कर दिया। तो मैं अपने एरिया में आई अग्रवाल में,
तो मैंने वो रिक्शा स्टैंड पे उसको देखा, तो देख के मेरे को हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो मैं गाड़ी अपनी बाजू में लगाई, मैं उसका नंबर आलू से फ़ोटो क्लिक करने लगी। तो वो ऑटो रिक्शा के बाहर आया और सब आदमियों को, उसके रिक्शा वालों को, सबको इकट्ठा करके मेरे को गाली गलौज करने लगा वो। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या है, तेरा नाम क्या है? तो वो मतलब मेरे को बोला क्यों बताऊँ तेरे को, और मेरे हाथ पे ऐसे ज़ोर से मारा उसने। मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा, मेरी बाइक की चाबी गिर गई। तो मैंने भी उसको धक्का मार दिया, क्योंकि उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मार दी। तो उसने मेरे को है ना, ये जो हत्ता है ना, उसने मेरे को ऐसा ऐसा करके 5-6 बार गिराया उसने मुझे। फिर मैं थक चुकी थी, कितना झुंझू मैं उसके साथ। तो फिर मैंने देखा आसपास, मेरे को पत्थर नहीं दिखा मेरे को। तो मैंने अपनी कृपान निकाली। मैं एक सिख औरत हूँ और अपनी रक्षा करना जानती हूँ मैं। किसी की बात गलत क्यों सुनूं? और वो मेरे को इतना मार चुका था, क्यों मारा उसने मेरे को? मैं उसको जानती नहीं, वो मेरे को जानता नहीं। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे ये भी जानना है उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी कृपान निकाली, मैंने हल्के से उसको ऐसे किया, उसको नहीं लगा। मुझे पता था, क्योंकि मैंने ज़ोर से मारा ही नहीं था उसको। तो वो बोला, मार मार मार। तो फिर से मैंने उसको धीरे से ही मारा। भले मेरा हाथ दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी गैप था। फिर भी जब वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, फिर मैंने उसके थोड़ी सी टोक घुसा दी पेट में। मुझे पता था मैंने ज़्यादा ज़ोर से मारा ही नहीं उसको। सोचने की बात तो यह है कि जब एक महिला पीट रही थी तो सभी तमाशा देख रहे थे, परंतु जब वो महिला अपने बचाव में चाकू निकालती है तो सभी लोग रिक्शा चालक का समर्थन करते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। जब मैंने उसको ऐसे हल्लू से मारा ना, तो सबको बोलने लगा वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसको वीडियो बनाओ इसका। तो सब रिक्शा वाले उसको ही सपोर्ट कर रहे थे। उसने इतना मारा, कोई ऑटो वाला बोला नहीं उसको कि नको मारू, ऐसा मत मार, औरत है वो, कोई नहीं बोला ऐसा उसको। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इनफैक्ट वीडियो बनाने लग गए जब उसने बोला वीडियो बना। तो मैं काफ़ी पेशेंस रखी मैंने। जब आपको मारा जा रहा था तब किसी ने वीडियो नहीं बनाया। तब तो अच्छा लग रहा है उनको, हंस रहे थे वो लोग। तो वो मुझे और मारने लगा, लेकिन उसको थोड़ी सी टोक लग गई थी ना, तो उसकी ताकत आधी हो गई थी, तो वो मुझे गिरा नहीं पाया। बाद में वो मुझे गिरा नहीं पाया, क्योंकि मैं उसको डट के सामना करी हूँ। फिर हम लोग को मेरे को बोला पुलिस स्टेशन लेके चल, इसका कंप्लेन करेंगे। मैं बोली चलो पुलिस स्टेशन। तो हम सब मित चौकी में पहुँचे। लेकिन ये लोग तो लगता है मेरे को जैसे हर समय ये लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जो इनको इतना सब पता है कि ये ऐसा करने के बाद हॉस्पिटल जाके पहले वहाँ से सर्टिफिकेट लेने का, फिर ही पुलिस स्टेशन जाने का, ये सब इनको पता है। हमको तो नहीं मालूम। हमको ये पता है कि हमारे पे अत्याचार हुआ है, तो ये अत्याचार के खिलाफ मुझे पुलिस में जाना है। तो मैं तो पुलिस स्टेशन गई। मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी को गालियाँ देने लग गया। मेरी बेटी आ गई पुलिस स्टेशन में, तो मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन में उधर मित चौकी में बोलने लगा कि छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को बराबर करेंगे हम लोग, ऐसे बोलने लगा वो। तो मेरी बेटी ने मेरे को बाद में बताया। तो वो मिट चौकी में वो लोग बोले कि ये सब अग्रवाल की घटना है, तो आपका सेक्शन उधर पड़ता है पुलिस स्टेशन का, आप अरनाला चले जाओ। हाँ, हम अरनाला जाने के लिए निकले, तो पुलिस वाले ने मुझे वापस फ़ोन करके बुलाया। उसने बोला कि हमारा इंचार्ज आया है, आप इधर आओ, आपसे बात करना है, फिर आप जाना वहाँ पे। और तब तक ये लोग रिक्शे वाले सब निकल चुके थे और मैं सिग्नल से वापस आई हूँ मैं। तो पुलिस वाले ने कोई इंचार्ज से तो मिलाया ही नहीं मुझे, उल्टा बोला कि मेरा बात सुनो, आप लोग ऐसे मत जाओ, आपके साथ में दो जन को देता हूँ। 2 पुलिस वालों को दिया, लेकिन क्या मतलब से दिया वो मुझे नहीं पता। हम लोग जब तक पहुँचे उसकी FIR दर्ज हो चुकी थी। हम वहाँ 5 साढ़े 5 से बैठे हुए थे, रात को 10 बज गए हमको वहाँ से निकलते निकलते। उसकी सुनवाई तो कर दी, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, हमारी NC भी नहीं ले रहे थे, उल्टा हम ही को डांटा जा रहा था। नोटिस दे दिया हाथ में, बोले इसको साइन करके दो।
मैंने बोला ऐसे कोई पेपर साइन करके नहीं दूंगी मैं, पहले मेरा एनसी लिखवाओ। तो बोले पेपर नहीं साइन करने का तो भागो यहाँ से, इधर क्या करने आए तुम। मैं बोली ये किसने बोला? ये सांगले, इंस्पेक्टर सांगले करके है वहाँ पे, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने लेकिन बोला, आपके साथ जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई, एफआईआर होनी थी, तो आपकी एनसी क्यों की अरनाला पुलिस प्रशासन ने? देखिए आप तो ये बात जानते हो इसलिए आप मुझे बता रहे हो, हमको ये सब चीज़ों में कुछ भी पता नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, हमको ज़ीरो नॉलेज है। हमको कैसे पता होगा? हमको तो सिर्फ यही पता है कि कुछ होता है तो पहले एनसी होती है, बस वही कराने गए थे हम, और वो भी नहीं ले रहे थे वो। तो बाद में मेरे एक भाई का फ़ोन आया गुरुद्वारे से, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो अपने जो महेश शेट्टे जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, उन्होंने सुन लिया जब मैंने बोला कि मेरा एनसी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं लिया है इन लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि जी एनसी क्या पहले। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसे ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि महिला बैठी थी जिसे रिक्शा चालक ने गिरा दिया था। वो उठती है और फिर अपना कृपाण निकालती है। वहीं इस मामले में अरनाला पुलिस ने रिक्शा चालक की तो एफआईआर ले ली और महिला पर आईपीसी 324, 504 और 506 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। वहीं एक महिला को गिरा कर पीटने वाले पर मात्र एनसी की गई। एक और क्षेत्र के विधायक व बविया के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। वहीं उनके ही घर में एक महिला के साथ मारपीट की एक घटना होती है। फिलहाल अंदरूनी चोटों के चलते डॉक्टरों ने मंजीत को बेड रेस्ट की सलाह दी है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि ऑटो स्टैंड पर खड़े गुंडा प्रवृत्ति के लोग क्या सचमुच ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही थे? अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे तो उनके बदन पर आखिर वर्दी क्यों नहीं थी? अरनाला पुलिस आखिर इन गुंडा प्रवृत्ति के ऑटो ड्राइवरों के आगे क्यों बेबस नजर आ रहे हैं? अब देखना यह है कि जिस तरह से महिला का मामला बड़ी तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है, क्या नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर महिला को न्याय दिला पाएंगे?